हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है सरल रेखा में गति। और कल आपको वस्तु का वेग और स्थिति समय वक्र की प्रवणता के बारे में जो डायग्राम था और जो डेरिवेशन था वो समझा दिया गया था। आज आपका जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। देखिए, असमान गति कौन सी गति होती है? जो समान नहीं होती, अर्थात परिवर्ती वेग से जो गति की जाती है। तो उसके लिए स्थिति समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। चित्र 5.10 इसका डायग्राम है। इसको मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ये इसका डायग्राम है। देखिए, पहले तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए। असमान गति के लिए प्राप्त स्थिति समय ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता उस समय अंतराल के लिए औसत वेग को प्रदर्शित करती है। देखो, अगर हमारे पास असमान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ जो है वो एक वक्र रेखा OAB प्राप्त होती है, जैसे कि इसमें हमें डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। चित्र 5.10 जो डायग्राम है, इसमें एक वक्र रेखा है OAB। तो समय t1 व t2 के संगत वस्तु की स्थितियां क्रमशः वेक्टर x1 व वेक्टर x2 हों तब तो समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए वस्तु का स्थिति परिवर्तन जो होगा अथवा वस्तु का जो कुल विस्थापन होगा वो होगा वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1। और बच्चों, ये डायग्राम है, एक बार इसको समझ लीजिए। ये स्थिति है y अक्ष पर, ये समय है t अक्ष पर, और ये पॉइंट है O, ओरिजिन पॉइंट है। ये दो बिंदु की स्थिति x1 और x2 है, और ये दो समय हो गए t1 और t2 जो टाइम गैप है। टाइम गैप यहाँ पर वेक्टर t2 माइनस t1 है, और ये थीटा एंगल है। ये x2 माइनस x1 डिस्टेंस। तो वस्तु का समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए औसत वेग वेक्टर VAV का मतलब एवरेज बराबर कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर हो जाएगा बच्चों BC अपॉन AC। परंतु BC अपॉन AC बराबर होता है स्थिति समय ग्राफ के बिंदुओं A व B को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता अगर tan थीटा हो। अतः किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग बराबर होगा उसी समय अंतराल के अंतर्गत वस्तु की स्थितियों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, जो ढाल है उसका, जो ग्रेडियंट है, स्लोप है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति समय ग्राफ से तात्क्षणिक वेग का निर्धारण। देखो, अगर हमारे पास समय अंतराल t2 माइनस t1 सूक्ष्म हो, बहुत माइक्रो स्टेट में हो, तब ग्राफ पर बिंदु B बिंदु A के निकट आ जाता है, और समय अंतराल डेल्टा t के अत्यंत सूक्ष्म अर्थात डेल्टा t टेंस टू 0 होने पर बिंदु A व बिंदु B लगभग समपाती होकर ग्राफ को बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। जो पॉइंट हमारा A है यहाँ पर समपाती होकर, ये कंडीशन है। ये डायग्राम देखो यहाँ पर है, वो इसी का ही हिस्सा है। ये डायग्राम भी ये यहाँ पर है। तथा रेखा AB बिंदु A पर स्पर्श रेखा में परिवर्तित हो जाती है। चित्र 5.11 इसका यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया गया है। समय t1 पर वस्तु का तात्क्षणिक वेग बराबर बिंदु A पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात tan अल्फा, जो बिंदु A है यहाँ पर। अब कुछ एनालिसिस किए गए हैं बच्चों, कुछ यहाँ पे विश्लेषण किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं एक बार वे समझ लो। देखो, सबसे पहला है स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। सबसे पहला है जब वस्तु विराम अवस्था में है। जब वस्तु विराम अवस्था में है तो स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा AB प्राप्त होती है। ये रही एक सरल रेखा AB। कंडीशन जब है ये, जब वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात जिसका ढलान थीटा बराबर 0 है, अर्थात एंगल 0 हो गया, वो V बराबर 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तब स्थिति समय ग्राफ जो है समय अक्ष से नियत ढलान वाली सरल रेखा OC प्राप्त होती है।
जिसका ढलान 90 डिग्री से कम होता है, अर्थात जो थीटा एंगल होगा वो 90 से कम होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे अब की बार ये ग्राफ प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, जब वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, अर्थात थीटा ग्रेटर देन है 90 से, अर्थात वस्तु नियत वेग से निर्देश बिंदु की ओर लौट रही है, तब स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष से नियत ऋणात्मक ढलान वाली रेखा DE प्राप्त होती है, जिसका ढलान 90 डिग्री से अधिक होता है। ये रहा। अब की बार थीटा ग्रेटर देन 90 है और जो कर्व प्राप्त होगा वो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा ED। थीटा एंगल अब की बार इधर होगा। ये स्थिति हमेशा पहले की तरीके से होती है और ये समय हमेशा पहले के जैसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, अर्थात इंक्रीमेंट है, अर्थात वस्तु त्वरित गति कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तब स्थिति समय ग्राफ जो है स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली यानी कि बढ़ते हुए ढलान वाली वक्र रेखा OF प्राप्त होती है। देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, ये इस तरीके से लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे θ1 एंगल, यहाँ पे θ2 एंगल, फिर इसके बाद फिर दूसरा एंगल, अर्थात इसमें जो θ2 है वो ग्रेटर देन θ1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु घटते हुए वेग से गतिमान है, अर्थात वस्तु मंदित गति कर रही है, तब स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष की ओर झुकने वाली घटते ढलान वाली वक्र रेखा OG प्राप्त होती है। चित्र 5.16 इसका डायग्राम है। अब की बार मंदित गति हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु की स्थिति समय परिवर्तित हुए बिना तेज़ी से परिवर्तित हो रही है, अर्थात तब स्थिति समय ग्राफ स्थिति अक्ष के समांतर सरल रेखा प्राप्त होती है। चित्र 5.17 इसका डायग्राम है। व्यवहारिक रूप से यह एक असंभव स्थिति है, जबकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये एक हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण, एक्सीलरेशन। देखिए त्वरण किसको बोलते हैं, त्वरण की जो परिभाषा है वो क्या है। जैसे हमारे चारों तरफ बहुत सारे वाहन हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, जैसे साइकिल होगी, कार होगी, बस, ट्रेन आदि जो हैं असमान गति करती हैं, अर्थात इन वस्तुओं का वेग जो है समय के साथ चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इन वस्तुओं की यह गति त्वरित गति कहलाती है, अर्थात वह गति जिसमें समय के सापेक्ष वेलोसिटी चेंज हो रही हो। ठीक है बच्चों, वह गति जिसमें समय के सापेक्ष वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही हो तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अर्थात वस्तुओं के वेग में यह परिवर्तन उसके वेग के परिमाण, चाल में, उसकी दिशा में अथवा दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी प्रॉपर, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे वेक्टर A से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण A का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र L⁻⁻2 है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तब त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो देख लीजिए एक बार इसका फॉर्मूला। त्वरण वेक्टर A बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। ठीक है बच्चों, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर A बराबर वेक्टर dV अपॉन dt, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विमा
त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा जो होती है बच्चों इसकी होती है L⁻⁻²। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों त्वरण के प्रकार, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।